हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट करने वाले हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट आप लोगों को आता होगा। इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना होता है। तो ये सारे जितने भी अभी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये सारे अल्फ़ाबेट वाले होंगे आपके सारे। इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ, इसे हमें क्या करना है, इसमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। जो डिक्शनरी में जैसे होता है ए, फर्स्ट में ए होता है, फिर बी से जो आने वाला होता है, फिर सी डी, तो इसके अकॉर्डिंग होता है वैसे अरेंज करेंगे पहले। उसके बाद इन सब में जो सबसे फर्स्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आया। जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा वो हम यहाँ पर उसे सबसे पहले करेंगे, अरेंज करना है ये। तो यहाँ देखते हैं हम पहले बी आर। तो सब में हमारा बी आर आ रहा है, तो क्या है, सब हमारा सेम है। बी आर तो यू आर के बाद आता है, तो सबसे पहले तो ये हमारा कट कर देंगे हम, क्योंकि यू तो आर के बाद आता है, तो ये फोर्थ हो जाएगा हमारा। हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला चाहिए। तो अब बाकी सब में देखते हैं बी आर आई, बी आर आई, बी आर आई, ये सब में सेम है, तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं ए में, देखेंगे हम आई के बाद क्या है, यहाँ जी आ रहा है, आई के बाद सी आ रहा है और आई के बाद डी आ रहा है। तो सबसे पहले इन सब में क्या आता है, सबसे पहले सी आता है। तो मतलब हमारा फर्स्ट कौन सा हो गया अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये ब्रिक। सी आता है फर्स्ट, उसके बाद क्या आता है, डी आता है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दूसरा ये हो गया। और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा जी, और फोर्थ हो गया हमारा ये। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमारा ये ऐसे अरेंज अगर करना होता तो पहले 1 2 3 4 ऐसे होता। तो इसमें हमें फर्स्ट को टिक करना है। तो हमारा आंसर ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अरेंज करने में स्टार्टिंग में मैं पूरा बेसिक से बता रही हूँ आप लोगों को। और बाकी हमें फर्स्ट टिक करना था, तो सबसे पहले ही आंसर मिल गया था हमें। बस फर्स्ट देख कर और टिक कर देंगे। एग्ज़ाम में अगर हम एग्ज़ाम देना है उस टाइम पर ओनली फर्स्ट देख कर आप टिक कर दें, बाकी सबको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एम ए। तो हमें तो ये पता चल गया कि ए वाला सारा है, तो ये सारा सबसे पहले होगा। सी तो कट पहले ही कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। उसके बाद एम ए एन, एम ए एन, ये दोनों देखेंगे। बी वाला तो ये भी कट हो गया क्योंकि एन के बाद ऐसा आता है। उसके बाद एम ए एन जी है यहाँ, और यह एम ए एन के बाद वाई है, तो वाई लास्ट में आता है, तो हमारा ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। हमें फर्स्ट पे टिक करना था, तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, ए है, तो हमारा ए इसमें फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया हमारा। इसमें आपको बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा उसे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। तो इसमें सब में आर ई आ रहा है, आर ई ए, ई के बाद ए आ रहा है, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आर ई एल सेम है। उसके बाद एल तक तो हमारा सब में सेम है। एल के बाद हम देखेंगे कि कौन सा आएगा। उसके बाद एल ए, तो यहाँ भी एल ए आ रहा है, आर ई एल ए, आर ई एल ए, तो ये भी सेम हो रहा है। इसके बाद एल ए के बाद देखेंगे टी और एल एक्स है। यहाँ यहाँ ए के बाद टी है और यहाँ एक्स है, तो एक्स बाद में आता है, तो सेकंड नंबर पर हमारा ये सी आ जाएगा, थर्ड पर ये आ गया और फोर्थ पर ये आ गया। तो हमें किसे करना था, सेकंड वाला। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर पर आता है उसे देखना था। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया हमारा, सी, तो थर्ड का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें भी हमें सेकंड नंबर पर जो आता है उसे टिक करना है। तो सब में सी ओ एन तो सब में सेम है, तो ये तो सबसे लास्ट वाला हमारा फोर्थ नंबर पर ही आ रहा है। डी जो है हमारा फोर्थ नंबर पे। बाकी सब में सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन सेम है। नहीं, इसमें सी भी आ रहा है, सी ओ एन सी, सी ओ एन सी, इन दोनों में सी ओ एन सी सेम है। तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा सी वाला, क्योंकि यहाँ एफ है। उसके बाद यहाँ एल है और यहाँ एन है, तो एल पहले आता है, मतलब ये हो गया आपका, सॉरी, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया,
और ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट। तो हमें सेकंड नंबर वाला टिक करना था, तो फोर्थ का आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर जो आता है, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो थर्ड नंबर पे है, तो DO। तो यहाँ हम देखेंगे DOC, ये हमारा DOC है, क्योंकि DO तो सब में सेम है। उसके बाद C सबसे पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हो गया फोर्थ। तो हमारा डी जो है, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमें थर्ड नंबर वाले पर टिक करना था। तो थर्ड नंबर बताना था, थर्ड पर कौन आता है, तो डाउट थर्ड नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बताना है थर्ड पर कौन सा आता है। तो इसमें KI, तो सबसे पहले तो हमारा ये फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा, फर्स्ट पर KI। बाकी तीनों में NN है, तो ये देख लेते हैं, तीनों में KN 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 सेम है। N के बाद जस्ट E पहले आता है, तो सेकंड नंबर पर ये हमारा B सेकंड नंबर पर हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ नंबर पर हो गया, और ये थर्ड नंबर पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उसके बाद जो जो हमसे पूछ रहा है उस पर टिक कर देना है। तो थर्ड पर कौन सा आ जाएगा, हमारा ए थर्ड नंबर पर आ गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो 6 का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आता है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा सबसे लास्ट में आता है। तो HA इन दोनों में सेम है, HAA। तो B जो ये हमारा क्या हो गया, B फर्स्ट नंबर पे आ गया, फर्स्ट हो गया ये B, सेकंड हो गया ये रहा हमारा सेकंड, ये HE ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पर। जस्ट वेट, HA, तो सबसे पहले तो ये हमारा हो गया, A आता है, H के बाद A आ रहा है, तो ये फर्स्ट पर हो गया HEA। तो HEA इन दोनों में सेम है, A तक तो सेम है। उसके बाद R और T में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आर आता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर पर, और ये हो गया थर्ड। हमें फोर्थ ढूंढना था, तो फोर्थ कौन सा, एग्जैक्टली फोर्थ ही यही होगा जो हमारा लास्ट में बचा हुआ है, D। तो ये मैं आपको पूरा अरेंज करके बता रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर एग्जाम में करेंगे तो आप लोगों को जल्दी करना है। मतलब देखो, अगर जो आ रहा है पहले उसको हम फटाफट कट करते जाएंगे, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी करना है। अभी हम आराम से पहले चारों को अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट में आंसर कौन सा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम करना है। तो WA, तो WA सब में सेम है, तो ये तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है, WA सब में सेम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ए वाला जो है 1 2 3 में ही आएगा यही तीनों, तो हमारा फोर्थ ई हो जाएगा। हमें जितना जल्दी हो सके वो, क्योंकि WA तीनों में आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन्हीं तीनों में से कोई सा होगा। हमें फोर्थ ढूंढना है, तो फोर्थ हमारा सबसे बहुत जल्दी मिल गया, हमें उतना ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब इसमें क्या करना है, सभी को आपको अरेंज करना है पहले, और फिर जो अरेंज करने में जो हमारा नंबर आया उस पर टिक करना है। तो अब हम चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे SA वाला आ रहा है, तो एग्जैक्टली फर्स्ट तो यही होना है, फर्स्ट हो गया ये हमारा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे सेकंड कौन सा आ रहा है, तो SE सब में सेम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो है वो A हो, वन फर्स्ट जो है ये 1 वाला हमारा फर्स्ट होगा, तो इसका मतलब 1 1 1 इन तीनों में ऑप्शन है, A C और D में। लेकिन B में सबसे पहले फर्स्ट वाला है ही नहीं, तो मतलब B ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। जब भी आप टिक मार्क वाले क्वेश्चन करते हैं तो गलत को आप अगर साइड करते जाए तो आपका सही आंसर जल्दी मिल जाता है। अब इसमें देखेंगे कि सेकंड कौन सा होना है, तो ये देखिए SEL तो सब में सेम है, लेकिन L के बाद SEL सब में सेम है। L के बाद सबसे पहले क्या आता है, D आता है, तो हमारा फोर्थ जो है ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। अब देखते हैं हम
कि 1 और 4 किस में आ रहा है। सबसे पहले 1 और 2 है इसमें, 1 2 इसमें, तो 1 और 4 सिर्फ डी में आ रहा है, तो मतलब हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं ढूंढना है, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मैच करके देखेंगे। जब भी हम अगर एग्ज़ाम में हम बैठे हुए, तो अब अगर हम सारा मैच करने के लिए करेंगे तो फिर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम ऑप्शन से मैच करके आप देखें तो ज़्यादा इजी होगा आपको आंसर फाइंड करने में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सेम करना है। तो टी ए, तो एग्जैक्टली सबसे पहले क्या आएगा हमारा, टी 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 सब में सेम है, उसके बाद टी ए, तो फर्स्ट हमारा टी ए हो गया ये टास्क। तो अब 1 1 1 इन तीनों में आ रहा है, ए सी और डी में, बी में नहीं आ रहा, तो बी तो हमारा पहले ही बी ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कौन सा आएगा, तो टी के बाद ए तो हो गया हमारा, यू ओ आई, तो सेकेंड नंबर पर हमारा आ जाएगा आई। तो 1 5 किस में है, 1 5 हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ज़्यादा हमें आगे का नहीं करना क्योंकि हमें पहले ही हमारा आंसर मिल चुका है, तो बाकी सबको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, इस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि इससे जो है न्यूज़पेपर, इससे इन सब में से कौन सा बन सकता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा बन सकता है। तो हम अगर देखें रिपीट, तो रिपीट नहीं बनेगा क्योंकि न्यूज़पेपर में टी नहीं आता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। स्वीट, तो स्वीट में एस डब्ल्यू भी है, डबल ई भी है, लेकिन टी इसमें भी है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी है। फिर इसमें भी ओ तो न्यूज़पेपर में आता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, तो डी हमारा आंसर सही हो गया। इसमें हमें ये देखना है कि ऊपर वाले में ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे बनाया जा सकता है। ये रीजनिंग काफ़ी इजी होती है, अगर आप करें तो बहुत इजी है रीजनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसका देख लेते हैं। एग्री, तो अगर हम देखें तो इसमें रिमेम्बरिंग में एग्री, ए तो आता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ग्रीन, तो जी भी है इसमें, आर भी है, डबल ई भी है और एन भी है, तो ग्रीन बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो बाकी सबको मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें सेम ऊपर वाले में हमें बताना था कि कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है इसे, इसका यूज़ करके, और इसमें बताना है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सेंटर, यहाँ दिया हुआ है सी, तो सिग्नेचर में सी तो आता ही नहीं है, तो हम सेंटर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ सी दिया हुआ है और इसमें कहीं पर भी सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर मिल गया। एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में देखिए नेशन तो बिल्कुल बन सकता है, नेशन ये रहा और नेशन यहाँ सेम हो गया। टोन, टी भी है, ओ भी है, एन भी है और ई भी है, तो टोन भी बन सकता है। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम भी हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम भी बन सकता है। तो यह हमारा क्या नहीं बनेगा, यह नॉर्मल नहीं बनेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं पर भी एल नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंड शब्द के अक्षरों में से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए शब्द बने, शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। आप बताइए कि कौन सा। अगर हम फ्रेंड में से कोई एक शब्द निकाल दे तो उसका क्या हो जाता है, अर्थ विपरीत हो जाता है। और जो नए शब्द जो इससे बनेगा, आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा है। इसमें से ऐसा कौन सा अक्षर हम निकालें जिससे इसका जो है वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसका जब तक आप लोग भी आंसर सोच कर रखा करिए, जिससे आप लोग को पता चले कि हाँ हम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, और लास्ट में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम देखेंगे, तो इसमें से अगर हम आर निकाल दें, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि अगर हम आर, इसमें से आर निकाल देते तो हमारा क्या बन जाता है, FIEND, जिसका मतलब होता है दुष्ट।
फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, और ये जो हो जाएगा आर, अगर हम इसमें निकाल देंगे तो फिर इसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, दुष्ट, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई ना इसकी मीनिंग। तो इसमें से बताना था कि ऐसा कौन सा वर्ड निकाले जिससे इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या पूछ रहा है, ड्रीम शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा दो अक्षर है जिसके बीच में उतने ही शब्द है जितने की वर्णमाला में आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे ये देखिए, अब डी और ए, डी और ए के बाद क्या आता है, बी सी। ए और डी के बीच में कितने शब्द हैं, सिर्फ दो हैं, है ना यहाँ। और ए और डी के बीच में कितने शब्द आते हैं, दो ही शब्द आते हैं, सी और डी, सी और बी। तो हो गए ना। ये हमें क्या पूछ रहा था, ऐसे दो शब्द बताने हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द आते हैं जितने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनके बीच में दो शब्द दिए हुए हैं, और ए और डी के बीच में भी दो शब्द आते हैं, बी और सी। तो इसमें से हमें बताना था इसमें से पहला शब्द कौन सा है, तो पहला शब्द तो ए होगा ना, पहले ए आता है फिर बी सी डी, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। बस क्वेश्चन को आपको सही से समझना है, बाकी करना इसे बहुत इजी होगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो अब देखिए, इसे आपको आराम से पढ़ना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, तो जब हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते कहाँ से, हम ए बी सी डी जो लिखते हैं, तो हम यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी। हम ए बी सी डी जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड से हम लिखते हैं। हम जो यहाँ से लिखते हैं तो बाएं साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये बायां साइड होता है। दायां साइड ये वाला हमारा दायां होता है। ये पहले आप लोग को दायां और बायां समझना होगा, ये दायां होता है और ये हमारा बायां होता है। मतलब हम जहाँ से ए बी सी डी स्टार्ट होता है वो बाएं तरफ होती है हमारी, और जहाँ से जेड है, जेड उल्टा हो गया ना, वो लास्ट में होता है। तो जेड जो है, जेड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये जो हो गया वो हमारा दाईं तरफ से हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दाएं सिरे से 11वां अक्षर। तो पहले तो हमें ए टू जेड पूरा लिखना होगा, फिर हम देखेंगे कि जो जेड से 11वां कौन सा आता है। तो हम अगर देखें यहाँ पर, तो जेड से 11वां हमें देखना है कि जेड वाई, ऐसे हमें करके 11वां देखना होगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, पूरा हमें ऐसे ही जेड तक लिखना होगा। तो हमें तो 11 ही तक पूछा ना, तो ये 11, ये 13 हमने लिख दिया है। एन क्या होता है हमारा, एन किस नंबर पर आता है, 14 पर आता है, तो हमने 13 लिख दिया, तो इतना काफ़ी है वैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर, तो हम देखते हैं दाएं से 11वां कौन सा आता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा, पी। तो 11वें से हमारा क्या हो गया, पी हो गया यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा हो गया। तो अब तो यहाँ पर हमारा ये देखिए, ये हमने दाईं से लिख दिया। अब इसका दाईं ओर क्या होगा, हम वापस जाएंगे, इससे छठा पी, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो पी तो हमारा हो गया ना, सॉरी पी से हमें लेना था, तो पी के बाद से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फिर इसका वापस बैक जो है, तो ये हमारा दाएं से छठा अक्षर कौन सा हो गया, वी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको दायां और बायां बस अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका ये आंसर जो है सही से पता चल जाएगा।
आपको दाएं और बाएं में बस कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ है ये भी मैं आपको अलग से समझा दूँगी, इसकी जो ट्रिक है कैसे आपको करना है वो ट्रिक मैं समझा दूँगी अलग से। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर वो समझ आ जाएगा कि ये दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से लिखना है, हम स्टार्ट करेंगे, तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसे भी सेम हमें वैसे ही अरेंज करना होगा। पहले हमें A to Z लिखना होगा बाईं तरफ से, उल्टे क्रम से, मतलब Z से लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्पेस भी नहीं है। इसमें पहले हमें लिखना होगा उल्टे क्रम में, Z से लिखना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। क्या करना है हमें? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के, तो पहले हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I तो ये हमने लिख लिया, उल्टे क्रम में लिखना था। तो हमने क्या किया, जेड से लिखना स्टार्ट किया। इसमें पहले हमें क्वेश्चन को छोटा छोटा करके पढ़ना है। क्वेश्चन में पहले बोल रहा है उल्टे क्रम में हमें लिखना है, तो हमने उल्टे क्रम में लिख लिया, मतलब उल्टा जेड से लिखना हमने स्टार्ट कर लिया। तो बाईं ओर से, ये देखेंगे जो, तो बाईं ओर से 12वें अक्षर, तो अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा 12वां अक्षर कौन सा आ रहा है। तो हम इसका देख लेते हैं कि हमारा बाईं ओर का 12वां अक्षर कौन सा है। बाईं ओर, अब हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और बाईं साइड हमारा ये होता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था, बायां साइड हमारा इस साइड का होता है। तो इस साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे कि हमारा 12वां अक्षर कौन सा आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर बोला था, तो 12, 12वें अक्षर पर हमारा कौन सा आ रहा है? ओ। अब बोल रहा है कि इसके दाईं ओर, तो ओ तो हमारा, ओ के दाईं ओर कौन सा होगा? दाईं ओर इस साइड होता है हमारा, तो ओ के इस साइड, मतलब ओ के इस साइड जो है 7वां अक्षर कौन सा होता है। तो हम करते हैं, ओ के बाद 7वां अक्षर पूछ रहा है हमसे, दाईं ओर 7वां अक्षर, तो करेंगे हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, सॉरी हमने 6 तक ही लिखा है, तो आई से पहले क्या आता है? एच आता है, तो 7, 7वां अक्षर कौन सा हो गया? एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 18 का बी आंसर जो है ये सही होगा। तो इसमें बस आपको दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा सही से, आराम से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो। बहुत इजी होता है ये अल्फ़ाबेट वाला। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारा इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स होता है उसमें कितने होते हैं? टोटल जो है 26 लेटर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 के अर्धांश बोल रहे हैं, मतलब आधा, तो 26 का हाफ कितना हो जाएगा? 13। तो मतलब जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो इंग्लिश में जो लिखा जाता है, तो ए, उसमें क्या होता है, ए से लेकर एन तक जो होता है, ए टू एन होता है हमारा, एम एन, ए टू एम, ये एम होता है हमारे 13 नंबर पर। तो 1 से 13 जो हमारा ए टू एम हो गया, और बाकी जो होता है वो एन से जो जेड तक होता है, एन टू जेड, ये हमारा दूसरा 13 हो गया। 13 पूरे टोटल 16 होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है कि अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, प्रथम हमारा कौन सा हो गया? जो ये ए टू एम है,
इसको उल्टा लिखा जाए, मतलब कि एम से लेकर अगर हम ए तक काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करना होगा, इसके लिए ए टू एम लिखना होगा, सॉरी एम टू ए, उल्टा लिखना है हमें, क्योंकि ये बोल रहा है हमें विपरीत लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ हमें बता रहा है विपरीत लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, एम टू ए लिखते हैं हम सबसे पहले। एम एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। तो ये तो हमारा उल्टा लिखा गया, ठीक है। इसके बाद ये इसने क्या क्या विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाईं ओर से 19वां। अब देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एम से लेकर एन ए, तो अभी हमने बताया कि 13 होते हैं टोटल। तो इसके बाद ये जो ए आ गया हमारा, ए के बाद फिर हमें क्या करना है, जो दूसरा आधा आधा हमारा स्टार्ट होता है वो आगे कर देंगे। 13 हो गया, 13 के बाद 7 और, तो एम के बाद क्या आता है, एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब इसमें देख लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पर हमारा कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। एस टी यू, सॉरी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो हमारा आ गया, तो इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो स्टार्टिंग के जो आधे अल्फ़ाबेट थे उसे हमें उल्टा लिख देना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम टू ए जो है ये उल्टा लिख दिया। उसके बाद जो बाकी वाले थे, एम के बाद जो एन आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी पूरा जेड तक, ये पूरा सेम सीधा लिखना था। ऐसे हमने लिख दिया, मतलब स्टार्टिंग वाला उल्टा लिखना है, बाकी सारा ऐसे ही सीधा लिख देना। पूरे 26 लेटर्स हमने लिख दिए, 26 पूरे लेटर्स लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना था, अब जो दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो हम देखेंगे दाईं ओर हमारा कौन सा होता है, ये हमेशा बताया मैंने, जो नीचे से जेड की तरफ से वो दाईं ओर हुआ, और यहाँ जो ए की तरफ से होता है वो हमारा बाईं ओर होता है। तो अब इस साइड से हम 19 स्टार्ट करेंगे काउंट करना, जो आएगा 19वें नंबर पर वो हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है। मतलब जिसने पहले इसमें जैसे बताया गया था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद दाईं ओर से जो है 19वें नंबर पर काउंट करना था कौन सा था, तो एफ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया एफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोला था, प्रथम अर्धांश, मतलब स्टार्टिंग का जो आधा था उससे उल्टा लिखना था। अब इसमें क्या करना है, जो दूसरा आधा है उसे हमें उल्टा लिखना है। तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं लिखना, जैसे इसमें बताया गया हम पहले वैसे लिखेंगे। तो इसमें जो पहले वैसे लिखना है, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए टू एम हमें तो लिख देना है सेम, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तक ही बस हमें लिखना था। तो एन तक हमारा हो गया, ये कुछ नहीं हो गया। एन के बाद क्या करना है, जो दूसरा अर्धांश है उसे हमें उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है कैसे, अब जेड से लिखना है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, ऐसे ही हमें मतलब पूरा ए तक लिखते जाना है, लेकिन हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ऐसे ही आधा लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अब पढ़ते हैं, अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वां, ठीक है।
तो इसमें दाईं ओर से 12वां विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्यों तक हो गया। अब यहाँ में PON, मतलब ये हमारा सारा हो गया। इस A to Z हमने पूरा लिख दिया। जो स्टार्टिंग वाला आधा था उसे हमने सेम लिख दिया N तक, और जो बाकी पीछे का जो आधा था उसे हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया, Z to N लिख दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दाईं ओर हमारा ये साइड होता है, ये मैंने बताया है। तो दाईं ओर हमारा ये साइड हो गया, मतलब राइट हैंड साइड से अब हमें क्या करना है, 12वां देखना है कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा इसमें 12वां कौन सा आ गया, वाई आ गया। दाईं ओर से 12वां, मतलब एन के साइड से हमने काउंट करना शुरू किया, तो वाई हमारा 12वें स्थान पर आ गया। तो अब क्या करना है, दाईं ओर से 12वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब ये हमारा आ गया इधर दायां, ये वाई हो गया। अब इसमें राइट हैंड कौन सा होता है, दायां हमारा कौन सा हो गया, इस तरफ दायां हो जाता है और इस साइड बायां हो जाता है। तो अब इसके बाएं की तरफ जाना है हमें, इधर ZNML के। तो कौन सा आ गया हमारा, वाई से हमें स्टार्ट करना था, तो वाई के बाद कौन सा आ गया, ZNML के। तो इसको कौन सा आ गया हमारा, चौथा आ गया के जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब समझ में आया। फर्स्ट जो है हमें पहला आधा जो है सेम लिखना था, A to N, हमें बस लिखने का समझ आ जाए तो बाकी हो जाएगा। A to N ये पूरा सीधा लिखना था। उसके बाद जो दूसरा आधा बच गया हमारा Z to N, उसे उल्टा लिख देना था। तो हमने क्या कर दिया, N to Z बच जाता है ना, तो हमने Z to N उल्टा लिख दिया। अब दाईं ओर से हमारा कौन सा आया था, दाईं ओर से 12वें स्थान पर वाई आ गया। मतलब एन से अगर काउंट करना शुरू करेंगे ऐसे, तो वो वाई आ गया। फिर वाई से वापस हम वाई से ही आगे बढ़ेंगे। वाई के बाद जो है ये चौथे स्थान पर आ गया हमारा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा के। एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक, एन यहाँ पर 2 बार हो गया ना, हमें एम तक ही लिखना था ना, तभी यहाँ पर ZML 1 2 3 4 के। अब हमारा आंसर आए के, क्योंकि यहाँ तो हमने एन लिख दिया। तो 20 का आंसर हो गया हमारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हम के और एस बोल रहे हैं कि के और एस, पहले हम के टू एस लिख लेते हैं। तो के टू एस लिखने के लिए आइए, के कहाँ लिखे, के LMNOPQRS। क्या बोल रहा है, के से एस तक पहले हमें लिखना था। ठीक है, हमने के से एस तक लिख दिया। के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने के से एस तक देख लिया। अब ये बोल रहा है दाईं ओर से, ये इन दोनों के बीच में जितने भी अक्षर हैं इसके दाईं ओर, दायां ओर किस साइड से होगा, हमारा एस की तरफ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने पूरा सीधा नहीं लिखा, स्पेस नहीं था इसलिए। बाकी जो हमारी ये सीधी लाइन होती है इसमें दायां ओर ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, और इस साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम के से लिखना स्टार्ट करते हैं तो के और एस, तो एस की तरफ हमारा आ गया ना दाईं ओर, राइट हैंड साइड इस साइड है। तो हमारा एस की तरफ से देखेंगे, एस की तरफ से कौन सा अक्षर बताना है हमें, दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, एस की तरफ से अगर हम देखें तो तीसरा अक्षर, एस की तरफ से देखना है तो एस को छोड़ के आर से करेंगे, RQP 1 2 3, इन तीनों को हमने छोड़ दिया। तो हमारा तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एस की तरफ से हम अगर देखें तो ओ हमारा तीसरा अक्षर हो गया। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को इस क्रम में लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर तथा ए के स्थान पर जेड और बी के स्थान पर वाई,
वाई बी के स्थान पर हो तो आगे के अक्षर भी इसी प्रकार बदल दिए जाएंगे, तो बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। 22 जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बता रहा है पता है? इसमें हमें क्या करना है, ओपोजिट लिखना है बिल्कुल। मतलब हमें Z to A काउंटिंग, Z to A हमें लिख देना है सारे लेटर्स, और उसके बाद हमें देखना है कि दाईं ओर, मतलब पहले उल्टा लिखना है हमें। तो Z से लिखना स्टार्ट करना होगा, Z। तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, A से। A से लिखना अगर हम स्टार्ट कर दे, A B C, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, Z के स्थान पर। तो हम अगर Z यहाँ पर होता हमारा, तो Z यहाँ आता, Y हमारा यहाँ आता। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बस घुमा के बोलता है, आपको लिखना क्या है, उल्टा लिख देना है, मतलब उल्टा ABCD लिख देना है, Z to A। तो हम यहाँ से A से लिखना स्टार्ट करते हैं, CDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 22 में? पहले तो हमें ऐसे उल्टा लिख देना है, बदल दिया जाए तो दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? अब हमारा दाईं ओर कौन सा हो गया, ये हमारा दाईं ओर हो गया, हमेशा इस साइड वाला हमारा दाईं ओर होता है। तो हम इस साइड से काउंट कर लेना है, 13वां अक्षर कौन सा होगा, बस इतना ही सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दाईं ओर से हमारा 13वां अक्षर कौन सा आ रहा है हमारा? ये तो काफ़ी इजी, हमने ऐसे भी किया था। 1 to 13 जब हम लेते हैं तो A से लेकर M तक होता है, तो हमारा M जो है ये क्या हो गया, ये 13वां अक्षर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। M, M हमारा 13वां अक्षर हो गया। अगर हम दाईं ओर से ले तो हमारा M 13वें अक्षर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने N हैं जिसके ठीक बाद में M है, P है, लेकिन ठीक पहले A नहीं है? तो इसका आंसर 23rd, इसका आंसर हो जाएगा हमारा B 2। अब देखिए कैसे होगा इसमें, नीचे देखिए श्रृंखला में कितने N हैं। सबसे पहले हमें देखना है कितना N है इसमें जिसके ठीक पहले P है लेकिन बाद में A नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए N, ये रहा हमारा N, इसके ठीक पहले P है लेकिन बाद में A नहीं है। और दूसरा हमारा N, सॉरी, ठीक बाद में P है, N है यहाँ, इसके ठीक बाद में P है, N है यहाँ, इसके ठीक बाद में P है, लेकिन इससे पहले A नहीं है। तो हमारा ये 2 हो जाएगा, बाकी और कोई दूसरा ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ है हमारा लेकिन इससे पहले A है, तो ये वाला नहीं होगा। बाद में P होना चाहिए लेकिन पहले A नहीं हो। तो 23rd का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 2 है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, LACAJ के शब्दों को व्यवस्थित करने पर एक ऐसे पशु का नाम बनता है। अब हमें क्या करना है, इन सबको मिलाकर एक पशु का नाम बनेगा, और उस पशु के नाम में जो लास्ट वाला लेटर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इससे हम पहले देखेंगे कि हमारा कौन सा पशु का नाम बनता है। तो ये आप लोग देखिए कौन सा पशु का नाम बनता है, और पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश किया करिए, उसके बाद तो मैं बता ही रही हूँ आंसर। तो इसमें हमारा कौन सा पशु का नाम बन रहा है, तो हम देखेंगे जी। तो पशु का नाम हमें बताना है, तो पशु का नाम JACKAL क्या होता है, जैकल। तो जैकल में लास्ट में क्या आता है, L, यहाँ जैकल बन रहा है JACKAL जैकल। तो इसमें लास्ट वाला हमें बताना था, लास्ट वाला लेटर हमारा L आ रहा है, तो L करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैपकिन शब्दों के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? मतलब जो हमारा नैपकिन शब्द है इसे हम कितने अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो नैपकिन शब्द
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नैपकिन जो है, नैपकिन में टोटल कितने शब्द है, टोटल कितने लेटर्स हैं। तो कितने हैं नैपकिन में, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो हमें क्या करना है इसमें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जितने हैं वहाँ से लेकर बैक हमें 1 तक आना है, फिर अपॉन में हम करेंगे। इसमें एक ही शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे एन देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, एन एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। इन सबको क्या करना है, हमें लाइन से ये करना है, क्रमबद्ध करना है। देखिए जैसे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम है, इन सबको लाइन से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा मच्छर, उसके बाद क्या आएगी बिल्ली, बिल्ली के बाद आ जाएगा हमारा चीता, चीता के बाद हाथी, और हाथी के बाद वेल। तो हमारा क्या आ गया, 4 2 1 3 5। तो किसमें, सॉरी हाँ ये क्या आ गया हमारा, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 किस में आ गया, सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें हमें करना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपराध होता है, उसके बाद क्या होता है, अपराध होने के बाद जो है पुलिस आती है, उसके बाद क्या होता है, न्यायालय में जाया जाता है, न्यायमूर्ति। उसके बाद न्यायालय में जाने के बाद क्या होता है, फैसला सुनाया जाता है। जब फैसला सुनाया जाता है उसके बाद अपराधी को दंड मिलता है। तो क्या हो गया इसका हमारा ऑप्शन 3 1, ये 5 मैंने 2 बार लिख दिया, 1 मिनट। सबसे पहले अपराध होता है, अपराध होने के बाद पुलिस आती है, उसके बाद न्यायमूर्ति मतलब न्यायालय जाया जाता है, फिर फैसला होगा और दंड मिलेगा। तो क्या हो गया हमारा 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो हमारा ये अल्फ़ाबेट का सीरीज़ टोटल कंप्लीट हो गया। मैंने टोटल आपको 27 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर